अच्छा, राहुल प्रकाश भी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। राहुल, मैं जानना चाहूंगी कि आज परिवार की तरफ से कौन कौन वहां कोर्ट में मौजूद था और कुछ रिएक्शंस दिखे? देखिए, फिलहाल परिवार की तरफ से जो कहा जाए तेज प्रताप यादव सबसे पहले पहुंचे थे और कहा जाए कि अन्य लोग भी शामिल हुए थे। जिस तरीके का पूरा आज चार्जेस फ्रेम होने तो ऐसे में जो अभी बात की जा रही है कि उनकी तरफ से बयान, हालांकि आधिकारिक बयान जो है कहा जा रहा है कि जो वकील हैं उनकी तरफ से जो पेश हुए वो सामने देंगे। हालांकि ये जरूर है, कोशिश जरूर की गई थी तमाम परिवार से बात करने की, लेकिन जिस तरीके से ये संगठित आपराधिक जिस तरीके से रखा गया है कि मिलके परिवार को कहीं ना कहीं मुनाफा या कहा जाए कि फायदा पहुंचाने के लिए इस पूरे कहा जाए कि लैंड फॉर जॉब के बारे में जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं परिवार के खिलाफ, यानी जो 41 लोग जिसमें शामिल है, जिसमें लालू यादव का पूरा परिवार शामिल है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि उनका पक्ष जो है वो वकील रखेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं उस चार्जेस फ्रेम में ये तमाम चीज़ें अब ट्रायल बेस्ड जो शुरुआत होगी, तमाम जो सामग्री जो कहा जाए कि जो सबूत है जिसके बिना पर आज चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, तो अब ये ट्रायल के दौरान तमाम चीज़ें सामने रखी जाएंगी। लेकिन ये जरूर है कि 52 लोगों को इसमें बरी कर दिया गया है। 41 लोगों के खिलाफ जो है वो चार्जेस फ्रेम हुए हैं और जो 5 लोग जो बताया गया कि इससे पहले जिनकी मौत हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं ये अब सीधे तौर पर जो परिवार जो कहा गया है कि लैंड फॉर जॉब में पूरा परिवार जहां का है, संगठित तरीके से आपराधिक गतिविधि का जिस तरीके से जिक्र किया गया है कि कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से परिवार को फायदा पहुंचाएगा। तो अब ये ट्रायल चलेगा और उसके बाद जाहिर सी बात है मुश्किलें कम नहीं होंगी, मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर लालू परिवार की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ती नजर आ रही है। एक बड़ा झटका ये जो है पूरे परिवार के लिए कहा जा सकता है। तेज प्रताप पहुंचे, लेकिन अब क्या रिएक्शन होगा वो देखना होगा, क्योंकि अभी तो आरोप तय किए गए हैं, अभी ट्रायल चलना है, प्रोसेस बहुत लंबा होगा और ऐसे में अभी राजनीतिक रिएक्शंस आने भी जो है जाहिर तौर पर इन मामलों को लेकर राजनीति भी गर्माती नजर आएगी। राहुल, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि ये 2004 से लेकर 2009 के बीच का मामला है, जब बतौर रेल मंत्री उन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए सीबीआई ने कि नौकरी के बदले जमीन, और ये पूरी तरीके से बार्टर सिस्टम के तहत किया गया था और एक लंबी लड़ाई उस दौरान लड़ी गई थी। और कहा जाए कि राजनीतिक दबाव, इसमें राजनीतिक माहौल और पूरी तरीके से वो चीज़ जरूर देखी जाएगी, क्योंकि अब तक इस पूरे घटनाक्रम में यही देखा गया है कि पूरे परिवार को आरोपी बनाया गया था और आरोपी बनाया भी गया, और जिस तरीके से एक पूरी फहरिस्त है और पूरी तरीके से अब चार्जेस फ्रेम हो गए, तो जाहिर सी बात है मुश्किलें कम नहीं होंगी। राजनीति एक चल रही थी, इससे पहले भी तमाम चीजें देखी जा रही थी, लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर इस बात का जिक्र किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से सीबीआई ने जो जांच की है, सीबीआई के पास शुरुआती उसमें तमाम वो सबूत हैं जिसके बिना पे, यानी कहा जाए कि जिसके बाद ही कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि उसके बाद अब ट्रायल भी चलेगा। लोगों को ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं।